आज के हालातों को देखते हुए आने वाले सालों में गंगा सूख जाएगी या पूरी तरह नाले में तब्दील हो जाएगी। इसका कारण विकास के नाम पर बन रहे बांध और गंगा में डाली जा रही शहरों की गंदगी है। गुलाम भारत में भी अंग्रेजों ने गंगा नदी को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय ने आंदोलन छेड़ दिया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत के साथ समझौते के तहत दो बातें तय की गईं। पहली कि गंगा की अविरल धारा को कभी भी रोका नहीं जाएगा। दूसरी कि हिंदू समाज से परामर्श किए बिना भविष्य में दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा। ये समझौता आज भी संविधान की धारा 363 के अंतर्गत सुरक्षित है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। ये नदी भारत के 11 राज्यों में भारत की आबादी के लगभग 40% लोगों को पानी उपलब्ध कराती है। दूसरे शब्दों में कहें तो गंगा भारत की जीवन रेखा है, लेकिन गंगा लगातार प्रदूषित हो रही है। गंगा में बढ़ते प्रदूषण का प्रमुख कारण शहरों की गंदगी और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला कचरा है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा नदी के करीब 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 1275 किलोमीटर का भाग प्रदूषित है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 138 से ज्यादा बड़े गंदे नालों का पानी गंगा में आकर मिलता है, जिनमें से 14 उत्तराखंड में, 45 उत्तर प्रदेश में, 25 बिहार में और 54 नाले पश्चिम बंगाल में हैं। गंगा में गंदगी उड़ेलने वाली छोटी नालियां तो मानो अनगिनत हैं। इसके अलावा करीब 764 प्रदूषित औद्योगिक इकाइयां भी गंगा में कचरा डाल रही हैं, जिसमें से करीब 687 औद्योगिक इकाइयां उत्तर प्रदेश में ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 70 शहर गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं और 1809 कंपनियां और फैक्ट्रियां गंगा में अपना रासायनिक कचरा डाल रही हैं। हरिद्वार से कानपुर के बीच रोजाना 583 करोड़ लीटर हानिकारक कचरा गंगा में आकर मिलता है। कानपुर से रोजाना करीब 50 करोड़ लीटर और वाराणसी से रोजाना करीब 40 करोड़ लीटर गंदा पानी निकलता है। हैरानी की बात तो ये है कि वाराणसी से आने वाले गंदे पानी में से केवल 10 करोड़ को ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए साफ किया जाता है। बाकी का 30 करोड़ लीटर पानी सीधे गंगा में बहा दिया जाता है। गंगा किनारे बसे 10 औद्योगिक नगरों के कारण ही गंगा में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा बड़ा है। 10 बड़े शहर गंगा के प्रदूषण के लिए मूल रूप से जिम्मेदार हैं, जिनमें से कानपुर का रिकॉर्ड सबसे खराब है। ये आंकड़े जल निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने रखे थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 33 नालों का कचरा बेरोक टोक गंगा में गिराया जा रहा है। यही नहीं, 20 नालों का कचरा भी काली नदी और रामगंगा नदी के जरिए गंगा तक पहुंचता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहुत सी बीमारियों का कारण गंदा पानी है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज गंगा का जल पीने और नहाने के योग्य नहीं रहा। अब सोचिए, जिस गंगा के जल को पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका जल जहर बनता जा रहा है। गंगा जब गौमुख से निकलती है तो ऋषिकेश तक तो शुद्ध रहती है, लेकिन उसके बाद हरिद्वार कन्नौज के रास्ते कानपुर तक आते आते जहरीली हो जाती है। उसके बाद इलाहाबाद वाराणसी में भी गंगा में करोड़ों टन कचरा फेंका जाता है। फिर बक्सर, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, कटिहार, फरक्का, मुर्शिदाबाद, नवाद्वीप से होते हुए गंगा सागर में मिल जाती है। लेकिन गंगा सागर में आते आते गंगा इतनी प्रदूषित हो जाती है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि हर साल 1,15,000 टन प्लास्टिक गंगा से बहकर समुद्र में मिलती है। यानी देश के लोग कम से कम 1,15,000 टन प्लास्टिक हर साल गंगा में डालते हैं। गंगा के किनारे लगे परमाणु बिजली घर, रासायनिक खाद, शुगर मिल और चमड़े के कारखाने जहर रूपी अपना औद्योगिक कचरा गंगा में फेंक रहे हैं। गंगा की हालत इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि गंगा में रहने वाली प्रजातियों का जीवन खतरे में है। वैज्ञानिकों की माने तो ई कोली बैक्टीरिया की वजह से सालाना लाखों लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आते हैं।
प्रदूषण के कारण गंगा के जल में कैंसर के कीटाणुओं की संभावना प्रबल हो गई है। पानी में क्रोमियम, जिंक, लेड, आर्सेनिक, मरकरी की मात्रा बढ़ती जा रही है। गंगा के प्रति लोगों की आस्था भी आज गंगा के लिए खतरा बन गई है। गंगा किनारे छोटे बड़े करीब 800 से ज्यादा तीर्थ स्थल हैं और उन तीर्थ स्थलों पर रोजाना दर्शन और स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आस्था के नाम पर गंगा नदी में डाला जा रहा कचरा भी खतरनाक है। कुंभ जैसे आयोजनों और घाटों पर गंगा किनारे पूजा के नाम पर श्रद्धालु लाखों टन हार, फूल, नारियल, प्लास्टिक, कचरा गंगा किनारे ही छोड़ देते हैं। त्योहारों के मौके पर हानिकारक रंगों से रंगी देवी देवताओं की मूर्तियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाती हैं। गंगा को जिस आस्था ने मां का दर्जा दिया, वही आस्था गंगा का जीवन खतरे में डाल रही है। केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही बहाव भी कम होता जा रहा है। गंगा करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का भरण पोषण करती है। भारत में गंगा क्षेत्र में 5,65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर खेती की जाती है, जो कि भारत के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 1/3 है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी का पानी पीने लायक, नहाने लायक और खेती लायक अब नहीं रहा है। गंगा को बचाना सरकार का ही नहीं, हम सबका फर्ज है। गंगा को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और गंगा के लिए कई आंदोलन भी किए गए। तमाम सरकारों ने गंगा के अस्तित्व के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं, योजनाएं बनाई हैं। गंगा पर तीसरे अंक में हम आपको बताएंगे कि गंगा को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गईं और क्यों तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। दस्तावेज में गंगा पर दूसरा अंक आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अमरउजाला.com पर लॉगिन कीजिए और फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।